हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस। तो आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं बीएससी एग्रीकल्चर के 6 सेमेस्टर का पेपर, जो कि एन 8 पेपर है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड वैल्यू एडिशन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। 2 घंटे का पेपर होता है और 50 नंबर का होता है, जिसमें 3 सेक्शन में पेपर को बांटा गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो दोस्तों, इस पेपर में ये जो कि प्रीवियस ईयर पेपर है, ओल्ड पेपर है, तो इसमें क्या है कि कुछ ऐसे ऐसे वर्ड हैं जो कि मिट चुके हैं, एकदम दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो अगर जहाँ पे नहीं दिखाई देगा वहाँ पे मैं आप लोगों को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, नहीं तो अगर इस तरह देखने में तो बाकी सही है, लेकिन इस ये क्वेश्चन देख लीजिए जहाँ पे हिंदी का कोई, इंग्लिश में तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा अच्छे से देख समझ लीजिएगा। तो हम सबसे पहले सेक्शन ए की बात करते हैं। तो सेक्शन ए में जो होता है, देखिए इसमें ये भी मिट गया है। सेक्शन ए की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें 5 क्वेश्चन दिया था और 5 क्वेश्चन आप लोगों को करना होता है। 5 क्वेश्चन में से प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जैम क्या होता है। जैम कहें तो एक प्रकार का फल संरक्षण है, जो फलों और चीनी के साथ पकाकर बनाया जाता है। यह एक मीठा और स्वादिष्ट स्प्रेड है, जो टोस्ट या बिस्कुट या बेस्ड सामानों के साथ हम लोग खा सकते हैं। अब बात करते हैं कि जैम जो होता है, ये इसका यूज क्या क्या हो सकता है। जैसे हम लोग, अरे सॉरी, टाइप के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि टाइप कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले आता है कि स्ट्रॉबेरी जैम होता है एक, उसके बाद एक आता है मैंगो जैम होता है, उसके बाद आता है ऑरेंज मार्मलेड। उसके बाद इसे यूज की बात कर लेते हैं तो हम लोग नाश्ते में प्रयोग करते हैं, और बैंकिंग में भी उपयोग करते हैं, और स्नैक में भी यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग बी क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ब्लांचिंग। ब्लांचिंग क्या होता है? ब्लांचिंग एक खाना पकाने की तकनीक है जिसमें सब्जियों या फलों को उबलते पानी में थोड़े समय के लिए डुबोया जाता है और फिर तुरंत ठंडे पानी में डालकर ठंडा किया जाता है। यह प्रक्रिया सब्जियों के रंग, बनावट, पोषक तत्वों को संरक्षित करने में मदद करती है। ठीक है, इसके बारे में डिफिनेशन लिखने के दिया था, आप लोग डिफिनेशन लिख सकते हैं, जिसके करेक्टर भी हैं, उसके बाद प्रोसेस है, बहुत कुछ है। तो काफ़ी लंबा हो जाता है वीडियो, इसलिए मैं आप लोगों को शॉर्ट में ही बताते चलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है जेईसीसी, यानी कि जीरो एनर्जी कूल चैम्बर। ये क्या होता है दोस्तों? यह एक प्रकार का कम लागत करने वाली मशीन होती है और ऊर्जा मुक्त कूलिंग सिस्टम है, जो फलों और सब्जियों को ताज़ा रखने में उपयोग की जाती है। जैसे चैम्बर में वाष्पीकरण, शीतकरण या फिर सिद्धांत पर काम करते हैं, और ये बिना बिजली के भी चलती है। ठीक है दोस्तों, एक सस्ता उपकरण भी हम लोग कह सकते हैं, और ये बिना बिजली के भी चलती है और सब्जियों को ताज़ा रखने में भी मदद करती है। इसमें एनर्जी फ्री होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि लो कास्ट भी लगता है, और हमारे सब्जियों को ताज़ा बना के भी रखने में मदद करती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्लाइमेटिक फूड क्या होते हैं। क्लाइमेटिक फूड वो फूड होते हैं जो कि हम क्या करते हैं, उनको तोड़ देते हैं। ठीक है, तोड़ने के बाद उसमें एथिलीन गैस उत्पादन बढ़ाते हैं। ठीक है, जिससे कि वह फल पकने लगता है। जैसे कि हम लोग केला का अगर पौधा, सॉरी, फल को तोड़ लेते हैं तो उसको 2-3 दिन के बाद भी देखेंगे तो वो पकने लगता है। टमाटर हो गया, सेब हो गया, ये सब तोड़ने के बाद भी इसमें पकने लगता है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं क्लाइमेटिक फूड। यानी कि क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है, और इसको कम, मतलब कच्चे पे तोड़ देते हैं तो 2 दिन में 1 दिन में पक जाता है। उसके बाद आता है ब्राइनिंग। ब्रेनिंग क्या होता है? ब्राइनिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये एक प्रक्रिया है जिसमें खाद्य पदार्थों को विशेष रूप से मांस और सब्जियों को नमक के पानी में घोलकर भिगोया जाता है। यह प्रक्रिया खाद्य पदार्थों के स्वाद, बनावट और शेल्फ लाइफ को बढ़ाने में मदद करती है। ठीक है, ठीक है, अब आगे की तरफ चलते हैं। जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी में भी आप लोगों को 6 क्वेश्चन देखने को मिलता है, और उसमें से आप लोगों को 4 क्वेश्चन करना होता है। प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है। व्हाट इज फ्रूट
बेवरेज एक्सप्लेन द अनफर्टिलेट फ्रूट बिहेवियर्स। सॉरी दोस्तों, ऐसा मिल गया है कि कुछ समझ में नहीं आता। फल पेय पदार्थ क्या होते हैं? बिना खमीकृत फल पेय पदार्थों का वर्णित कीजिए। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि फल जो होता है, पेय फल जिसे हम लोग कहते हैं, यह वे पेय होते हैं, फल होते हैं जो हम रस, पल्प या अन्य फल आधारित सामग्रियों को बनाए जाते हैं। यह ताजा, स्वादिष्ट और पौष्टिक होते हैं और विभिन्न प्रकार के फल बनाए जा सकते हैं। जैसे कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, यूज क्या कर, फलों का रस का यूज कर सकते हैं, ठीक है, नेक्टर का उपयोग कर सकते हैं और शरबत का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। इससे हम लोगों को फायदा क्या हो सकता है? जैसे कि पोषक तत्व भरपूर मात्रा में मिलता है, स्वादिष्ट होता है और हेल्थ के लिए भी फायदा करता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, जो कि सेक्शन बी का दूसरा का बी है। व्हाट इज ए ड्राइंग डिफरेंशिएट डिफरेंट बिटवीन ड्राइंग डिहाइड्रेशन। सूखाकरण क्या है? सूखाकरण के निर्जलीकरण में प्रमुख अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, सूखाकरण यानी कि हम लोग को नाम से ही पता चल जाता है, फल, खाद, सब्जी सबको सुखाने की एक क्रिया है। ठीक है, जैसे कि सुखाने एक प्रक्रिया है जिसमें खाद्य पदार्थों को नमी को निकाला जाता है, जिनकी उनकी सेल्फ ड्यूरेशन बढ़ जाती है। यह प्रक्रिया विभिन्न तरीकों से की जा सकती है, जैसे कि धूप में सुखाया जाता है, ओपन में सुखाया जाता है और विशेष सुखाने के उपकरणों का भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, जिससे कि हम लोग क्या करते हैं, उसमें नमी को कम करते हैं। इसको देख लेते हैं। एक ड्राइंग होता है और एक निर्जलीकरण होता है, यानी कि धूप में भी सुखाया जाता है, ओपन में भी सुखाया जाता है और कुछ उपकरण के माध्यम से भी इसको सुखाया जाता है। इसके बेनिफिट क्या होता है? वही सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, वजन भी बढ़ जाता है और पोषक तत्वों का संरक्षण भी होता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे की तरफ चलते हैं। सेक्शन सी के बारे में बात करते हैं। सब्जियों या फलों के खराब करने वाले मुख्य कारणों को स्पष्ट करें। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं, सब्जियों और फलों को खराब करने वाले मुख्य कारण क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले माइक्रोबियल स्पोलिएज, मतलब माइक्रोबियल के कारण भी यह खराब हो सकते हैं। जैसे माइक्रोबियल में क्या आ जाएगा, बैक्टीरिया, फंगस, ईस्ट जैसे माइक्रोब सब्जियों और फलों में हमला कर सकते हैं और उन्हें खराब करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है फिर शारीरिक खराबी। जैसे कि सब्जियों और फलों को शारीरिक प्रक्रियाएं, जैसे कि पकने की प्रक्रिया है, उन्हें खराब कर सकती हैं। पकाने की प्रक्रिया और उसे खराब कर सकती है। रासायनिक खराबी हो सकती है, भौतिक खराबी हो सकती है और इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हो सकते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग बचाने की अगर बात करते हैं तो इसको हम लोग कैसे प्रिजर्व करके रखते हैं। ठीक है, जैसे कि प्रॉपर हम लोग क्या करेंगे, स्टोरेज करेंगे, स्वच्छता बनाए रखेंगे, हाइजीन मेंटेन करके रखेंगे, पैकेजिंग कर सकते हैं, अच्छे समय से रेगुलर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका निरीक्षण कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं फल एवं सब्जी परीक्षण के सिद्धांत का वर्णन करें। ठीक है, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन। तो हम लोग बात करते हैं फलों और सब्जियों का संरक्षण कैसे हम लोग कर सकते हैं। फलों और सब्जियों का संरक्षण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो कि गुणवत्ता को सेल्फ लाइफ को बढ़ाने में मदद करती है। संरक्षण के विभिन्न सिद्धांतों के तरीकों के फलों को सब्जियों को मदद करती है, जो ताजा सुरक्षित रखने में मदद कर सकती है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, मॉइस्चर कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि नमी को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, तापमान को भी कंट्रोल कर सकते हैं, एटमॉस्फेयर को भी कंट्रोल कर सकते हैं, माइक्रोबियल को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसके मेथड क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कोल्ड स्टोरेज हो गया, कैनिंग हो गया, फ्रीजिंग हो गया और निर्जलीकरण के माध्यम से हम लोग इसको रख सकते हैं। उसके बाद ई वाला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मेकिंग प्रोसेस ऑफ कार्डियल। कार्डियल क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। कार्डियल एक प्रकार का मीठा और स्वादिष्ट पेय है जो फलों के रस, चीनी, पानी में मिश्रण से बनाया जाता है। ये एक लोकप्रिय पेय है जो गर्मी के मौसम में ताजगी और राहत प्रदान करता है।
सिलेक्शन ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड मतलब फलों का चयन और तैयारी कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद करते हैं रस का निष्कासन कर सकते हैं, चीनी का घोल बना सकते हैं, रस और चीनी का घोल का मिश्रण कर सकते हैं, यानी कि जो फल का जूस है और चीनी का घोल को आपस में मिला देते हैं। आवश्यकता के अनुसार चीनी की मात्रा को रखते हैं। स्वाद और रंग को समायोजित कर सकते हैं, एडजस्ट। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पेय को बोतल बंद करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्टोरेज एंड सर्विस कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। सब्जी परीक्षण में ब्लांचिंग की भूमिका को स्पष्ट करें। एक्सप्लेन द रोल ऑफ ब्लांचिंग इन वेजिटेबल प्रिजर्वेशन। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं ये क्या होता है। कम ग्लाइसिन सब्जियों को संरक्षण और ग्लाइसिन सब्जियों को भूमिका को उच्च ग्लाइसेमिक सब्जियों को संरक्षण के तरीके और ग्लाइसेमिक सब्जियों का भूमिका को समझने के लिए आइए पहले हम जानते हैं कि जीआईएस क्या होता है, सॉरी जीआई क्या होता है। इसके बारे में हम लोग सबसे पहले जानते हैं। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, कुर्सी फेर सब्जियां जैसे होती हैं, ठीक है, उनको हम लोग ब्रोकली, मूंगफली ये सब का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद कुछ स्टार्च युक्त सब्जियां होती हैं जो कि गैर स्टार्च युक्त सब्जियां होती हैं, जैसे कि खीरा, तोरी और शिमला मिर्च हो गया। फलियां की अगर हम लोग बात करते हैं तो दालें, छोले और राजमा हो गए। और इनके तरीके कैसे कर सकते हैं, जिसे हम लोग फ्रीजिंग कर सकते हैं, पिकलिंग कर सकते हैं और कैनिंग के माध्यम से हम लोग इसको मतलब सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जी वाला क्वेश्चन क्या है, पाश्चुरीकरण निर्जलीकरण में अंतर स्पष्ट करें। डिफरेंस बिटवीन पाश्चुराइजेशन एंड स्टरलाइजेशन। हम लोग बात करते हैं सबसे पहले पाश्चुराइजेशन की। क्या होता है पाश्चुराइजेशन? जो होता है दोस्तों, यह क्या करता है कि पौधों को नहीं, जैसे कि जिसमें हम लोग खाद्य पदार्थों को या फिर पेय पदार्थों को एक निश्चित तापमान पे गर्म करते हैं। कितने तापमान पर? एक निश्चित तापमान पे गर्म करते हैं, जैसे कि हम लोग 60 से 80 तापमान पर गर्म करते हैं, ठीक है। और एक निश्चित समय के लिए करते हैं। क्या करते हैं? निश्चित समय के लिए करते हैं। और इसमें से जो हानिकारक माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग मार देते हैं। जैसे कि आमतौर पे दूध, जूस या फिर अन्य तरल पदार्थों का उपयोग हम लोग करते हैं, जिसमें कि पाश्चुरीकरण में करते हैं। जैसे कि दूध को उबाल देते हैं तो जिसमें हानिकारक माइक्रोब्स होते हैं, जीवाणु होते हैं, वो क्या होते हैं? मर जाते हैं। बाकी जो बेनिफिशियल होते हैं, जो हम लोग को फायदा करते हैं, वो उसी में बने रहते हैं। इसको 60 से 80 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग कुछ देर तक के लिए गर्म करते हैं, ठीक है। ये हो गया पाश्चुरीकरण। उसके बाद आता है निर्जलीकरण, यानी कि स्टेरिलाइजेशन। क्या होता है ये? क्या होता है दोस्तों कि हम लोग क्या करते हैं, इसको एक निश्चित समय के लिए नहीं, इसको एक लंबे समय तक के लिए गर्म करते हैं। जैसे कि 121 तापमान से अधिक तापमान हम लोग रखते हैं, ठीक है। उसको गर्म करें जैसे गर्म पानी में, और उसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? जैसे कि डॉक्टर लोग अपना क्या करते हैं, अ, करते हैं ना डॉक्टर लोग अपना मतलब उसमें या डॉक्टर लोग अपना जो औजार होता है उसको धोने के लिए उपयोग करते हैं, जिससे कि आमतौर पर हम लोग क्या करते हैं, उपकरण के लिए। और कुछ खाद्य पदार्थ होते हैं जिसमें हम इसका उपयोग करते हैं, निर्जलीकरण का, ठीक है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं, स्टेरिलाइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें खाद्य पदार्थों या उपकरणों का उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है, ताकि सभी प्रकार के माइक्रोब्स जैसे बैक्टीरिया, वायरस और फंगस को पूरी तरह से नष्ट किया जा सके। यह प्रक्रिया आमतौर पर मेडिकल उपकरणों और कुछ खाद्य पदार्थों के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। हम लोग अब आगे की तरफ देखते हैं, सेक्शन सी की तरफ बात करते हैं। तो सेक्शन सी में आता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, जिसमें आप लोगों को 4 क्वेश्चन दिया जाता है, 2 क्वेश्चन करना होता है, प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का होता है, ठीक है। उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे कि फल संरक्षण शब्द की परिभाषित कीजिए। भारत में इसके महत्व और भविष्य की संभावनाओं को लिखिए। डिफाइन द टर्म
fruit, vegetable preservation, importance and future scope and preservation in India। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं कि यानी कि फल संरक्षण एक प्रक्रिया है जिसमें फलों को ताजा और सुरक्षित रखने के विभिन्न तरीके का उपयोग किया जाता है। यह प्रक्रिया फलों की गुणवत्ता, शेल्फ लाइफ को बढ़ाने में मदद करती है, जिससे वे लंबे समय तक उपयोग किए जा सकते हैं। इसके इम्पोर्टेंस की बात हम लोग कर लेते हैं, जैसे कि मौसम की उपलब्धता हो गई, खराबी खराब को रोकना हो गया, ठीक है, पोषक तत्वों का संरक्षण करना हो गया, इकोनॉमिक्स बेनिफिट हो गई, ठीक है। इसकी स्कोप की हम लोग बात करते हैं तो बढ़ती मांग हो गई, तकनीकी प्रगति हो गया, निर्यात संभावनाएं हो गए, वहीं रोजगार का अवसर भी होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बी की बात करते हैं, यानी कि फोर्थ क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, फल संरक्षण के सिद्धांतों एवं विधियों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। Describe the details, the principle of methods of preservation। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। संरक्षण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें संरक्षित विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और कलाकृतियों का सुरक्षित या फिर संरक्षित रखा जा सकता है। संरक्षण के विभिन्न तरीकों को सिद्धांत होते हैं जो इस प्रकार को प्रभावी ढंग से करते हैं। जैसे कि हम लोग इसके प्रिंसिपल की हम लोग बात करते हैं, तो जैसे कि क्या करते हैं, न्यूनतम हस्तक्षेप करते हैं, ठीक है, वितरितता करते हैं, संलग्नता करते हैं, दस्तावेजीकरण करते हैं। उसके बाद इसके मेथड की हम लोग बात करते हैं, तो प्रतिबंधक संरक्षण करते हैं, उपचारात्मक संरक्षण करते हैं और पुनर्स्थापन करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पांचवा क्वेश्चन, जेली को परिभाषित कीजिए, जेली बनाने की विधि का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब जेली, डिफाइन जेली, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ जेली। तो हम लोग जेली के बारे में बात करते हैं, जेली क्या होती है। जेली एक प्रकार की मीठा और स्वादिष्ट प्रसार है जो फलों के रस और चीनी को मिश्रण से बनाया जाता है। यह एक लोकप्रिय ब्रेकफास्ट और स्नैक आइटम जो टेस्ट बिस्कुट अन्य ब्रेड सामानों पे लगाया जाता है, ठीक है। हम लोग जेली के बारे में अच्छे से जानते हैं, इसको हम लोग बात करते हैं, इसके मेथड क्या हो सकते हैं, ठीक है। फलों को चयन करना चाहिए और उसके बाद उसका चयन करने के बाद साथ उसकी तैयारी करनी चाहिए। फिर उसके बाद रस का निष्कासन करना चाहिए, फिर चीनी का मिश्रण करना चाहिए, फिर पेक्टिन का उपयोग करना चाहिए, फिर उसको बॉइलिंग करना चाहिए, उबालना चाहिए, जेली का परीक्षण करना चाहिए, उसको फिर बॉटलिंग करना चाहिए, फिर स्टोरेज करना चाहिए, फिर डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं डिब्बा बंदी की प्रक्रिया का विस्तार से लिखिए। राइट द डिटेल्स अबाउट प्रोसेस ऑफ कैनिंग की हम लोग बात करते हैं दोस्तों। तो कैनिंग एक प्रक्रिया है जिसमें खाद्य पदार्थों को विशेष रूप से तैयार किए गए डिब्बों को बंद करने के लिए गर्म के माध्यम से संरक्षित किया जा सकता है। यह प्रक्रिया खाद्य और लंबे समय तक ताजा एवं सुरक्षित रखने में मदद करती है। जैसे कि हम लोग सबसे पहले इसके बात करते हैं, तो खाद्य पदार्थों का हम लोग चयन करते हैं, फिर उसकी तैयारी करते हैं, फिर ब्लीचिंग करते हैं, फिर कैनिंग जार को भरते हैं, फिर जार की सील करते हैं, फिर भंडारित करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके जो प्रकार होते हैं, वाटर बाथ बैकिंग हो गई और प्रेशर कैनिंग हो गई, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, सातवां क्वेश्चन हम लोग का है मार्मलेड। मार्मलेड क्या होता है दोस्तों? मार्मलेड एक मीठा और स्वादिष्ट प्रकार का संतरे या अन्य खट्टे फलों को छिलके और रस से बनाया जाता है। एक लोकप्रिय ब्रेकफास्ट या स्नैक आइटम्स है जो टेस्ट बिस्कुट और टेक्स सामानों पर लगाया जाता है। जैसे कि खट्टे फल का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? संतरे, नींबू, खट्टे फल का उपयोग किया जाता है जो इस अनोखे स्वाद को सुगंध प्रदान करते हैं। छिलके का उपयोग करते हैं। उसके बाद मीठा और खट्टा का भी स्वाद हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग इसके प्रोसेस की बात करते हैं, तो सिलेक्शन करते हैं। उसके बाद हम लोग इसका क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, फिर रिपेयरिंग करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जूस को मिक्स करते हैं, फिर बॉइलिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसका टेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद बॉटलिंग करके स्टोरेज कर देते हैं।
आरटीएस क्या होता है? आरटीएस की हम लोग बात करते हैं तो रेडी टू सर्व होता है। क्या होता है? रेडी टू सर्व। रेडी टू सर्व जो होता है ये क्या करता है? यह उन पेय पदार्थों को संदर्भित करता है जो बिना किसी अतिरिक्त, ठीक है, अतिरिक्त के सीधे सीधे सेवन के तैयार होते हैं। और आरटी आरटीएस पेय पदार्थों के फलों का रस, शरबत और अन्य पेय शामिल हो सकते हैं, उपभोक्ताओं को तुरंत प्रदान परोसने के लिए तैयार कर सकते हैं। मतलब इसमें क्या होता है दोस्तों, आरटीएस जो होता है इसमें हम लोग तुरंत किसी भी फल फूल का जूस बना के तुरंत उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे फलों का रस तैयार कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग उसका क्या करेंगे, शरबत का उपयोग करके तुरंत खा सकते हैं। और पैकेजिंग कुछ पेय होते हैं उसको भी हम लोग उसका उपयोग तुरंत कर सकते हैं। उसके बाद आता है घरेलू परीक्षण। हाउस होल्ड प्रिजर्वेशन क्या होता है दोस्तों? हाउस होल्ड प्रिजर्वेशन होता है जो कि घरेलू पदार्थों के लिए हम लोग करते हैं जो घर में उपयोग किए जाते हैं, ताकि खाद्य पदार्थों को शरबत खराब होने से बचाया जा सके और उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ाया जा सके। परीक्षण प्रक्रिया प्राकृतिक या रासायनिक हो सकते हैं और विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि नमक का उपयोग कर सकते हैं हम लोग बैक्टीरिया और माइक्रोब को वृद्धि को रोकने के लिए। चीनी का उपयोग कर सकते हैं सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए। उसके बाद सिरका का, विनेगर का उपयोग कर सकते हैं, नींबू का रस का प्रयोग कर सकते हैं। और इसका उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, जैसे कि अचार बनाने में उपयोग कर सकते हैं, जैम जेली बनाने में उपयोग कर सकते हैं, खाद्य का संरक्षण करने में भी उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे काफ़ी लंबा हो गया, तो हम उम्मीद करेंगे अगले वाला वीडियो को मैं छोटा से छोटा करूं। लेकिन इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा, हमारे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा, वहां से इससे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।